विदा करते समय अपनी बच्ची को एक बात सिखाई है कि हे लाडो, जीवन में कितने भी संकट आ जाएं, कुछ भी करना, लेकिन अपने माँ बाप के नाम को कभी मिट्टी में न मिलने देना। क्योंकि एक कहावत है परीक्षित, एक बाप अपनी बेटी की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले, लेकिन शादी के बाद कभी नहीं देख सकता। एक बेटी जब विदा होती है ना, एक बाप अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल के सीने से किसी और के हाथ में दे देता है, तब भी लोग कहते कुछ ज्यादा नहीं मिल पाया। चाहे लड़की का बाप घर गिरवी रख करके लड़के वाले को पैसे दे दे, लेकिन तब भी लोग कहते हैं कि महाराज कुछ पेट नहीं भर पाया, ज्यादा नहीं मिल पाया। विदा कर रहे हैं, और जब विदा होके मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर आई, तो भगवान भोले बाबा को जवाब दिया कि हे प्रभु, हमने पिछला जन्म जैसा था वो काट लिया, लेकिन अब एक काम करो, क्या महल बनवाओ। तो सोने के महल बनवाई गई। उन सोने के महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा। विश्वशर्मा यानी कि रावण के पिताजी, ब्राह्मण विश्वशर्मा। तो विश्वशर्मा ने जब गृह प्रवेश करवाया, दादा रावण ने जब उन सोने के महलों को देखा तो विचार किया कि ये सोने के महल हमें मिल जाएं। तो अपने पिता से कहा कि पिताजी आप दक्षिणा में ये सोने के महल मांग लो। तो सोने के महल दक्षिणा में मांग लिए विश्वशर्मा ने। उन सोने के महलों को रावण को दे दिया दान में। उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान बोले हमारा तुम्हारा गुजारा इसी कैलाश पर्वत पर होगा, इसलिए अब महलों की इच्छा न करो। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, बड़ा अच्छा प्रसंग उठता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। बुजुर्ग ध्यान देंगे, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तो भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा की शरीर से भुजाओं से दो संतानें पैदा हुई हैं, मनु और शत्रुपा। और मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। दादा आपको बता दें कि हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं। हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं, क्योंकि विज्ञान कहता है कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये विज्ञान की बात है। और विद्वान कहते हैं कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, रजोगुण और सतोगुण। भोले बाबा तो दुनिया 3 चीजों से ही बनी है। और ये 200 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं नरेश यादव भैया, जेसीबी वाले खेमगढ़ी से, जो 200 रुपए से सम्मानित किया। भगवान से कामना ही ठाकुर जी खेमगढ़ी पे कहूँ का बात है यहाँ से ना आवे। गोविंद जो भी इच्छाएं हों इन भाइयों की पूर्ण होती रहे। ठाकुर जी का आशीर्वाद हमेशा परिवार पर बना रहे, और प्रभु हमेशा सुख और संपत्ति प्रदान करते रहें। इनका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न हो, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।
भैया ये जो मनु महाराज के दो बेटे हुए हैं, जिनमें एक ही उत्तानपाद और एक ही प्रियव्रत। उत्तानपाद उसे कहते हैं जो मां के गर्भ से उल्टा पैदा होता है। इनके तीन बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। महाराज देवहूति की शादी करदम ऋषि से हुई, जो बहुत विख्यात और विद्वान संत थे। भैया जब मनु महाराज अपनी बिटिया को लेके और करदम ऋषि के यहां गए थे ना, तो करदम ऋषि ने अपनी पत्नी की परीक्षा लेनी चाहिए। क्या किया उन्होंने? जमीन पे आसन डाल दिया करदम ऋषि ने। तो जैसे ही देवहूति मैया पहुंची, विचार करो कि ये जो आसन है ये करदम ऋषि ने डाला होगा, तो जमीन पर बैठ गई और अपने हाथ को उसी आसन पर रख लिया, ताकि पतिव्रत धर्म नष्ट न हो और पति की सेवा भी पूरी हो सके। शादी हुई है करदम की और देवहूति की। इनके 9 बेटियां हुई, 10वें पुत्र हुए हैं जिनका नाम है कपिल भगवान। साक्षात ब्रह्म ने अवतार लिया और कपिल भगवान ने अपनी मैया को चित्त, मन और अहंकार के बारे में समझाया। बुजुर्गों, मन जो होता है ना, इस मन को अगर बस में करना है तो सबसे ज्यादा हो सके तो इस मन को सत्संग में लगाइए। और सबसे पहली बात कि मन को अगर बस में करना है तो सबसे पहले चित्त को बस में करना पड़ेगा। मन को अगर बस में करना है तो सबसे पहले चित्त को बस में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गलत देखेंगे, अगर आप गलत देखेंगे तो वो गलत मन पे उतरेगा, और चित्त बिगड़ा तो मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तो सबसे पहले खुद की आंखों पर संयम रखिए, अच्छा देखिए, अच्छा करिए और अच्छा ही सबको सिखाइए। ये मन जो होता है ना, ये एक बार अगर चोरी में लग गया तो ये उससे हटेगा नहीं। सत्संग में लग गया तो ये सत्संग के अलावा कोई काम नहीं करेगा। ये मन एक गधे के समान होता है, उल्टा चलाओगे तो उल्टा चलेगा और सीधा चलाओगे तो सीधा चलेगा। अच्छा, पहले के जमाने में जो धोबी हुआ करते थे वो गधा रखा करते थे। कपड़े धुलने के बाद गधे पे रखते थे और घर पे ले आते थे। तो एक दिन कहा, भयो एक धोबी गधा लेके चलो, तो बाने वो गधा तो वहीं छोड़ दो और कपड़े धुलने लगा। अब कपड़े धुले तो गधा भाग जाए और गधा पकड़े तो कपड़े न धुल पाए, एक ही काम कर सकता था। तो बैठ के रोने लगा। एक संत जी आए, संत जी ने जवाब दो, काय को रोए रो? जवाब दो महाराज, अगर गधा पकड़े तो कपड़ा न धुल पाए, कपड़ा धुले तो गधा भाग जाए, बताओ कोई युक्ति हो? बोले हाँ। कान में धीरे से एक बात कही और संत जी निकले। वह धोबी ने वो गधा पकड़ो और एक पेड़ के पास लेके पहुंचो। 7 बार इस तरीके से हाथ घुमाया, 7 बार। अब गधे को पैर में बांधा जाता है, गधा को पैर में ही बांधो जाते हुए। तो वो गधा खड़ा हो गया।
अब धोबी ने कपड़ा धुले, कपड़ा सुखाए, 2 घंटा बाद गधा पे पोटली बनाई के रखी। अब भैया वो चलना ही रहो, अब वो चल नहीं रहा। धोबी सोचने लगो अच्छी अकल बताए कि गए, अब जो चली ना रहो अब कैसे चले। तो वापस आ रहे थे, संत जी बोले अब काय को परेशान है, हाथ जोड़ के बोले नाथ अच्छी अकल बताए कि गए, अब तो जो चली ना रहो, जो तो खड़ो ही है। तो बोले दरा एक काम कर, क्या पहले सीधा हाथ 7 बार घुमाया था, अब उल्टा घुमा दे। जैसे ही महाराज 7 बार उल्टा हाथ घुमाया, गधे ने चलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसे पता चल गया कि मुझे खोल दिया गया है। ऐसे ही ये मन है, अगर उल्टा बांधोगे, उल्टा चलाओगे तो उल्टा चलेगा, और सीधा चलाओगे तो सीधा चलेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज मैया देवहूति को कपिल भगवान ने मन और चित्त के बारे में समझायो और कहा मां 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इसमें सबसे खतरनाक जो है वो है मन। मन को ही बस में करते रहो, जितना हो सके सत्संग में लगाओ। इस प्रकार से ज्ञान की बातें बताई। आइए महाराज इधर राजा उत्तानपाद की तरफ, जो अयोध्या नगरी के राजा हैं। अयोध्या उसे कहते हैं दादा जो युद्ध में कभी भी किसी भी राज्य ने जिस राज्य को न जीत पाया हो, वो होती अयोध्या। और राजा उत्तानपाद की पत्नी है जिनका नाम है सुनीति। सुनीति उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो और जो घर परिवार में नीति चाहती हो। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी और वो परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। सुनीति उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो और जो घर परिवार में नीति चाहती हो। महाराज बड़े अच्छे हैं, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि राजा उत्तानपाद की कोई संतान नहीं है। और भगवान बड़े विलक्षण हैं, काऊ काऊ के घर में 10 12 इकट्ठे दे देते। सो बेचारी सवेरे ढींद देती, संजा के इकट्ठे करती हैं, डबलू बबलू सीटू बीटू सब आ जाओ। और काऊ का घर में भगवान एक बिटियू न देवे, ऐसे ढीलती सवेरे से संजाल मोमबत्ती बुझावे की फुर्सत ना मिल, तो खुद लिपस्टिक लगाए के चाहे पूरे दिन घूमे। भगवान की ऐसी लीला है। मैया सुनीति आंगन में बैठी बहुत रोई और विचार कर रही भगवान को याद करके कि हे दीनों के दयाला,